इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में मतगणना हुई शुरू। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती जारी। जम्मू कश्मीर के शुरुआती रुझानों में उमर अब्दुल्ला गांदरबल से आगे। जम्मू कश्मीर में एनसी कांग्रेस 17 सीटों पर चल रही आगे। हरियाणा रुझानों में कांग्रेस की दिख रही बढ़त। वहीं जम्मू कश्मीर के शुरुआती रुझानों में पीडीपी 3 सीटों पर आगे। जुलाना से विनेश फोगाट चल रही आगे। गढ़ी सांपला किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी चल रहे आगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनावों की मतगणना शुरू हो चुकी है। मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी मित्र दल और बीजेपी द्वारा समर्थित इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों का यकीनन भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों की शानदार जीत होगी। जनता का समर्थन हमें जरूर प्राप्त होगा और जम्मू कश्मीर की अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी और हमारे मित्र सहयोगी दलों के साथ यहाँ मिलकर बनेगी। लेकिन एग्जिट पोल में तो सिर्फ एनसी कांग्रेस का बढ़त है। चलिए, चंद घंटों का खेल बचा है। मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार पिछले 10 वर्षों में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी साहब, माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब और हमारी सरकार ने यहाँ काम किए हैं, जम्मू कश्मीर में अमन शांति खुशहाली आई है। जम्मू कश्मीर ने डेवलपमेंट के नए मकाम छुए हैं। यकीनन जम्मू कश्मीर की जनता दिल खोलकर बीजेपी को समर्थन देगी। अब चंद घंटों का खेल बना है। गिनती, वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी 30 से 35 सीटें जीतकर सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनकर उभरेगी और भारतीय जनता पार्टी समर्थित जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं और मित्र सहयोगी दल हैं, उनके साथ मिलकर बीजेपी की सरकार बनेगी। जो है उस पे अपोजिशन का कहना है कि ये गलत हो रहा है। बीजेपी के उस पे नॉमिनेशन वाले लोग आ रहे हैं और वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जो 5 नॉमिनेटेड एमएलएस का प्रावधान जम्मू कश्मीर विधानसभा में है, वो देश के संसद में पास किया गए कानून के मुताबिक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में शामिल है। ये संवैधानिक प्रक्रिया है। कांग्रेस पार्टी समेत विपक्ष को आज याद आया कि जम्मू कश्मीर में 5 नॉमिनेटेड एमएलएस विद वोटिंग राइट्स है। तब क्या कांग्रेस पार्टी सो रही थी? तब क्या विपक्ष सो रहा था जब देश के पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल पर चर्चा हुई और उसी बिल में 5 नॉमिनेटेड एमएलएस का प्रोविजन था? तब कांग्रेस पार्टी और विपक्ष कहाँ था? तब उन्होंने देश के संसद में इसकी चर्चा क्यों नहीं की? और आज जब सरकार बन रही है जम्मू कश्मीर में, तो कांग्रेस और विपक्ष को तकलीफ हो रही है। ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी की हम उम्मीद क्यों ना रखें? जमहूरियत में बिना ट्रांसपेरेंसी के क्या फायदा? जो भी होगा वो ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए और लोगों का जो मैंडेट है उसके साथ छेड़छाड़ होनी नहीं चाहिए। अगर लोगों का मैंडेट बीजेपी के खिलाफ निकला तो बीजेपी को फिर इसमें कोई जुगाड़ और वो इस तरह की हरकतें करनी नहीं चाहिए। राजभवन को और मरकज़ की हुकूमत को जिस तरह हम लोगों का फैसला तस्लीम करते हैं, पार्लियामेंट में तस्लीम किया, आज जो भी लोगों का फैसला होगा हमारे हुक्मरान जो है उस फैसले को तस्लीम करें, वही है। कोalition पर कितनी कॉन्फिडेंस है? एक वजन है जो कोalition हुई है एनसी कांग्रेस में। कोalition तो हमने की इसलिए कि इलेक्शन में कामयाबी मिले और इंशाल्लाह कामयाबी की उम्मीद रखें। जो कमेटी बनती है नॉमिनेशन की, उस पर किस तरह? किस चीज़ की कमेटी? जो 5 मेंबरों की होती है, जो एमएलए। इस पे तो कुछ वकीलों ने अपनी राय दी है। हमारे एक वकील जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी, वो लद्दाख के मामले में आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में हमारे लिए कामयाबी हासिल की, उन्होंने कहा है कि गवर्नर साहब को अपने आप पे कोई इख्तियारात नहीं है कि वो ये सीटें भरें। ये सीटें अगर भरी जाएंगी तो असेंबली कायम होने के बाद और हुकूमत की जो राय है, पार्लियामेंट में भी यही होता है। प्रणब मुखर्जी साहब प्रेसिडेंट थे, कांग्रेस के बने हुए प्रेसिडेंट थे, लेकिन जब नॉमिनेशंस किए तो मोदी साहब की हुकूमत के राय के मुताबिक किए, कांग्रेस के उन्होंने मेंबर नहीं चुने। तो इसी तरह बेशक गवर्नर साहब मरकज़ की हुकूमत के यहाँ नुमाइंदे हों, लेकिन उन्हें आइन का ख्याल रखना चाहिए और ये 5 सीटें अगर भरी जाएं तो यहाँ की हुकूमत जो बनती है आज, उसकी राय के मुताबिक। पीडीपी की कोई तजवीज़ मिली है?
नहीं ना, के लिए जो हमने ना सुना है महबूबा ना हमने उनका कोई तजवीज़ ढूंढा, ना उनके तरफ से कोई तजवीज़ हमें मिली है। आज नतीजे निकल जाने दीजिए ना। पता नहीं क्यों हम इतने बेचैन हैं कि इन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया। अभी किसी के पास नंबर नहीं है। सुना था महबूबा जी ने कहा वी आर रेडी टू प्रोवाइड सपोर्ट इफ नीड। नहीं ना, वो नहीं कहा। जो मैंने सुना वो ये कहा कि हमने कोई फैसला नहीं किया है और हम नतीजों के बाद फैसला करेंगे। पता नहीं हमारे तरफ से इतनी बेचैनी क्यों है कि हम फटाफट कूद जाते हैं और कहते हैं ना कि हम जी बस उनके समर्थन का खैर मकदम करते हैं। उनका समर्थन ना हमने मांगा, ना वहाँ से मिला, ना फिलहाल उसकी कोई ज़रूरत है। नतीजे निकल जाने दीजिए, उसके बाद तमाम पार्टियां जो है बैठ के उन पे जो है अपना वो करेंगे एनालिसिस। Sir, early trends are giving an edge to NC. No, I don't go by early trends. Last time when results came out, I came here for a run. Early trends were I was winning. घर पहुंच के सारा बदल गया। मुझे अर्ली ट्रेंड्स मत बताइए ना, लंच के बाद बात करेंगे। Sir, will Umar Abdullah win from both Budgam and इंशाल्लाह, Gandarbal? but no, it's who can say? जो अल्लाह ताला ने रखा होगा वही होगा। और जो गांदरबल और बड़गाम के लोगों ने, मैंने अपने तरफ से जितना मैं कर सकता था किया। और बाकी You've been meeting people. बाकी डब्बों में है ना, अब डब्बों से निकले नतीजे फिर देखें।